लालू नाम का बढ़ई यानी कारपेंटर रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ छोटा सा था। लालू का जीवन बहुत साधारण था। सुबह सुबह अपने औजार लेकर वो गांव के लोगों के लिए चारपाई, दरवाजे और लकड़ी का सामान बनाता। लेकिन जितना कमाता उससे घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। उसकी पत्नी सीता रोज कहती, कब तक ऐसे चलेगा लालू? हर दिन सुबह तुम उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौटते हो। हमारी बच्चों के चेहरे देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। सीता, मैं मेहनत तो करता हूं पर किस्मत साथ नहीं देती। अब सोचो ना, पिछले महीने जैसे तैसे कुछ पैसे बचाए थे कि अचानक बेटी मीना बीमार पड़ गई। डॉक्टर को दिखाने और दवा में सब खत्म हो गया। फिर बेटे के हाथ में चोट लगी तो उधार लेकर इलाज करवाना पड़ा। लगता है जैसे भाग्य ने हमारा पीछा ही छोड़ दिया है। उनकी 12 साल की बेटी मीना मासूम आंखों से पूछती, से जब पकवानों की खुशबू आती है तो मेरा मन बहुत करता है। लालू की आंखें भर आई। वो मीना को सीने से लगाकर बोला, बेटी तू चिंता मत कर, एक दिन जरूर हमारे घर में भी अच्छे पकवान बनेंगे। वो दिन दूर नहीं। गांव के चौपाल पर लालू की छोटी सी दुकान थी। उस दिन भी उसने आरी उठाई, लकड़ी पर हथौड़ा चलाया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। काम के लिए कोई ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का मुखिया आया और बोला, अरे लालू, तेरे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिखता। काम धंधा कैसा चल रहा है? लालू ने भारी मन से कहा, मुखिया जी, मेहनत तो करता हूं पर पेट पालना मुश्किल हो गया है। तभी वहां राघव नाम का गांव का लालची आदमी हंसते हुए बोला, मुखिया जी, इस मनहूस बढ़ई को गांव से निकाल दो। इसकी बदकिस्मती पूरे गांव को डुबो देगी। दोनों हंसते रहे और चले गए। लालू की आंखें आसमान की ओर उठ गईं। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, फिर भी ये दुख क्यों? अगले दिन लालू बेहद टूट चुका था। वो औजार छोड़कर अकेला जंगल की ओर निकल गया। मन में आत्महत्या का विचार घूम रहा था। तभी अचानक उसे मदद की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है तो मेरी मदद करो। लालू दौड़ा। उसने देखा कि एक साधु वृक्ष के नीचे गिरे हुए थे। महाराज, आपको क्या हुआ? साधु ने कहा, बेटा, मेरे पैर में चोट है। कई दिन से यहां पड़ा हूं। प्यास से गला सूख रहा है। अगर पानी ना मिला तो प्राण निकल जाएंगे। लालू ने बिना देर किए पानी की तलाश शुरू की। साधु ने इशारा किया,